छल, कपट आप एक इंसान के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन शिव भक्त के साथ नहीं, क्योंकि जिसके पक्ष में शिव खड़े हों उसके आगे शकुनी की चाल भी फीकी पड़ जाती है। चौथा अध्याय, काम रीति विवाह। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभू की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए तब दक्ष जी ने कामदेव से कहा कि हे कामदेव, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रखकर उसे कामदेव के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ ना कह सका। हे नारद, उस समय सुखवृद्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देख दक्ष भी बड़ा प्रसन्न हुआ। पांचवा अध्याय, संध्या की तपस्या। नारद जी कहते हैं, हे महामति, हमें ये तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री संध्या को काम को अर्पित कर चले गए, तब संध्या ने क्या किया? तब तत्ववेता ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो कि जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। पहले वह संध्या मेरी ही मन से उत्पन्न हुई, फिर तप करके अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई। उसे मेधातिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इस पर नारद जी ने पूछा, उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने कैसे उसे ग्रहण किया? अब यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया तब शिव जी भी चले गए। तब आमरस को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़कर पापिन कौन है जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। अतः मैं स्वयं ही इस पाप के प्रायश्चित करती हूँ। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी कि जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा की स्थापना कर शरीर त्यागूंगी। मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयंत्र आत्मक पुत्र वशिष्ठ को बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई तपस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और उस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि वह छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाली वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा, इस निरंजन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्तवत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा, तो तुम अब परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इससे निस्संदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वही अंतर्ध्यान हो गए।